नमस्कार, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुराई ऑर्गेनाइजर शेयर के बारे में। क्या चल रहा है इसमें? क्या असल कारण है जिसकी वजह से मुराई ऑर्गेनाइजर का जो भी रिजल्ट है इसमें देरी हो रही है? काफ़ी लोग टेंशन में, शेयर लगातार प्रेशर में जा रहा है और मार्केट में बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल शब्दों में जानने का कोशिश करेंगे कि रिजल्ट डिले आखिर क्यों हो रहा है? किस कारण से रिजल्ट में डिले हो रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको ये सब अभी नहीं दिखाने वाला हूँ कि इसका मार्केट कैप क्या है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। इतना सारा वीडियो आप लोग पहले देख चुके हैं, इसका रेवेन्यू क्या आ रहा है, किस तरीके का क्वार्टर रिजल्ट रहा है। इसमें हम लोग एकदम पूरा रियल रिजल्ट जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुराई ऑर्गेनाइजर रिजल्ट डिले फुल एक्सप्लेनेशन में एकदम करेंगे, वो भी साधारण से शब्दों में। रियल रिजल्ट, इसमें जो भी असल रीजन है वही एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो रीजन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, कंप्लायंस में जो भी इश्यू आता है, कंपनी का साइज एंड कंप्लायंसेस इश्यू। इसमें हम लोग देखेंगे कि मुराई एक माइक्रो कैप कंपनी है। छोटी कंपनी में मैंने पूरा शब्दों में लिख दिया जिससे आपको भी पढ़ के आसानी हो जानने में। छोटी कंपनी में अकाउंट्स फाइनल करना बहुत बड़ा दिक्कत होता है। ऑडिट कंप्लीट करना, कंप्लायंस फाइल करना, इसमें बहुत सारा डिले हो जाता है। ये पहला रीजन है। जो भी कंप्लायंसेस वगैरह उनको फाइल करना होता है, ये छोटी-छोटी कंपनियों में इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से ये कंप्लायंसेस इश्यू आते हैं, जो मुख्यतः एक कारण बन सकता है कि जिसके वजह से रिजल्ट में एक देरी आने की संभावनाएँ होती है। दूसरा रीज़न चलिए जानते हैं। और जो कंपनी में जो भी दूसरा और भी जो रीज़न रहता है, दूसरा ये मैंने जो लिखा है, ऑडिटर रिक्वायरमेंट एंड क्वेरीज़। ऑडिटर अक्सर, यहाँ पे मैंने शब्दों में भी लिख दिया, ये देखिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। ऑडिटर अक्सर एडिशनल डॉक्यूमेंट माँगते हैं, जैसे छोटे-छोटे कंपनी में होते क्या, वो भी जैसे इन्वेंटरी का सामान जो भी परचेज़ वगैरह करते हैं, उसमें हर एक चीज़ में उनको प्रूफ देना होता है। आपने जो भी सामान परचेज़ किया है, इसके अगेंस्ट में आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है। स्टॉक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन, डेब्टर वेरिफिकेशन, आपने जो कर्जा वगैरह लिया उसका जो भी वेरिफाइड है, आप जिससे माल उठा रहे हैं उसके पास से जीएसटी बिल, हर एक चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ऑडिटर्स को शो करना होता है, जिससे वो अप्रूव कर दे कि हाँ, आपने जो भी ये परचेज़ किया है, जो भी किया है, वो सब करेक्ट है। यहाँ देखिए, अगर मैनेजमेंट टाइमली रिस्पॉन्ड ना करे तो ऑडिट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से और डिले होते जाता है। ये मुख्यतः दूसरा कारण है। तीसरा और एक कारण है, प्रीवियस फाइलिंग में कन्फ्यूजन। जो भी कंपनी का सोशल मीडिया प्रमोशन पर पहले बीएसई ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी, इसमें जो भी पहले मांगी थी उसमें अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो उसको भी क्लैरिफिकेशन देना होता है। फिर जाके वो आगे इस बार का क्वार्टर रिजल्ट का जो भी वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देंगे, उसके साथ वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस टाइप का कंप्लायंस चेक में भी डिले होता है। छोटी-छोटी कंपनियों में बहुत सारे इस तरीके के प्रोसेस होते रहते हैं, इसीलिए ये और डिले बढ़ते जाता है। ये तीसरा पॉइंट रहता है। तो चलिए चौथा पॉइंट का और देखते हैं, और क्या-क्या रीज़न है जिसके कारण से ये सब, जब छोटी कंपनी में इतने-इतने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे फैक्टर जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिले होती है। एंड चौथा यहाँ पे आप देखिएगा मैंने मेंशन किया है, वर्किंग कैपिटल एंड बिज़नेस प्रेशर। कंपनी के सेल्स ऑर्डर या बिज़नेस परफॉर्मेंस वीक हो तो मैनेजमेंट सेल को फाइनलाइज़ करने में टाइम लगाता है। जब भी किसी भी कंपनी में सेल्स या ऑर्डर या बिज़नेस बहुत सारे कमज़ोर होते हैं, तो मैनेजमेंट किसी तरीके से लंबा टालने का कोशिश करता है, जिससे वो अपने जो शेयर प्राइस की वैल्यू या फिर मार्केट में जो भी उसका सेंटीमेंट है, वो किसी तरह कंट्रोल रहे। इस चीज़ को वो बनाए रखने के लिए ये स्लो कर देती है। ये कंपनी जानबूझ के करती है एक्चुअली। और एक जो पाँचवा पॉइंट हमारा है, जो राइट इश्यू है, कॉर्पोरेट एक्शन का प्रेशर। अगर कोई भी कंपनी राइट इश्यू लाती है, तो जैसे देखिए पहले कंपनी ने राइट इश्यू अनाउंस किया भी था, लेकिन जो 1:10 का दिया था 10 शेयर के बदले, आप शायद देखे होंगे, 10 शेयर के बदले 1 शेयर देने का, पता नहीं किसको दिया, क्या किया, किसको मिला। मैंने तो जहाँ तक न्यूज़ वगैरह जो भी देखा, छानने का कोशिश किया, कहीं किसी जो भी लोकल पब्लिक है उसका किसी का अकाउंट में अभी तक शेयर क्रेडिट नहीं हुआ, जो भी बोनस शेयर देने वाले थे, लेकिन कंपनी ने घोषणा कर दिया कि दे दिया, उन्होंने कन्फर्मेशन नहीं दिया। इस टाइप का जो फंड रेजिंग एक्टिविटी करता है, जिस वजह से भी देरी होती है क्वार्टर रिजल्ट को अनाउंस करने में। और छठा हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इंटरनल मैनेजमेंट स्लो डाउन। इंटरनल मैनेजमेंट अगर बहुत स्लो है तो फिर हो ही जाती है। जैसे कभी-कभी मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएफओ वगैरह जो होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये ऑडिटर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्लो होता है। दोनों के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग रहेगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, तभी जाके तो ऑडिट वगैरह जो भी करने वाले हैं, वो अच्छी तरीके से होगा। फाइल प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल सबमिट करना, हर एक चीज़ में अगर थोड़ा डिले होगा, अगर किसी तरीके से मनमुटाव हो गया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दीजिएगा, तो ऑडिटर क्या चाहती है, जल्द से मैं जाऊँगा, आप मेरे को प्रूफ करवा के दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मैं जल्द से करके आपका कंप्लीट करके फाइनल रिजल्ट घोषित करने का जो भी आप तय करते हैं, मैं अपना तरफ से अप्रूवल दे देता हूँ कि आपका जो भी आपने दिया सब ओके है।
अगर दोनों के बीच में मनमुटाव रहेगा तो फिर वो कैसे करके वो कंटिन्यू करेगा। इसमें भी छोटे-छोटे कंपनी में अक्सर ये देखने को मिलती है, तो इस कारण से भी और डिले हो जाती है। ये छठा पॉइंट है। चलिए आगे और भी पॉइंट मैंने जोड़ दिया, हर एक पॉइंट को कंटिन्यूअसली दिया है जो भी मेन पॉइंट रहा है। 7 पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, रेगुलेटरी प्रेशर प्रेशर बीएसई से भी क्लेरिफाई। अगर बीएसई को कोई डिटेल अनक्लियर लगे तो वो सबमिशन या क्लैरिफिकेशन डिमांड कर सकता है। इस वजह से रिजल्ट पोस्टपोन हो सकता है। अगर कुछ भी आपने डॉक्यूमेंटेशन दिया उसमें किसी तरीके अगर उसको कंफ्यूजन रह गया, अगर क्लैरिफिकेशन अच्छा नहीं तो फिर वो दोबारा उसको मांगता है उस डॉक्यूमेंट को, जिस वजह से भी ये पोस्टपोन हो सकता है। 8वां हमारा पॉइंट है, मेन जो पॉइंट है मुख्यतः जिसको कंसीडर किया करता है छोटा-छोटा कंपनी अक्सर इसी ट्रिक को आजमाता है। जब कंपनी का क्वार्टर वीक होता है, कुछ कंपनीज का रिजल्ट को लेट करता है ताकि इंटरनल रेक्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन रेडी किया जा सके कि हम क्या आगे इसका रेक्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन जनता के सामने पेश करेंगे। अगर किसी तरीके का उन्होंने घपलेबाजी वगैरह किया है तो फिर जो भी वो शो करने वाले हैं तो उसके लिए तो उसको, अगर किसी ने चोरी किया है जानबूझ के और आगे किसी को कागज दे रहा तो उधर से काउंटर क्वेश्चन जो भी आने वाले तो उसका मैं जवाब क्या रखूं, इसका भी वो लोग प्रॉपर अपना जो भी पढ़ाई वगैरह करके जिस तरीके का आंसर देने का जितना भी कोशिश करेंगे उसका भी कोशिश करता है, जिस वजह से देरी हो जाता है क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस करने में। एंड नाइन्थ हमारा जो भी मेन ये भी एक तो रहेगा ऑपरेशनल इशू। बिजनेस ऑपरेशन स्लो हो, प्लांट इशू हो या रेवेन्यू लो हो तो फाइनेंशियल रिक्लेरिफिकेशन करने में टाइम लग जाता है। फाइनेंस को जितना भी हो रिकंसिलेशन इतना भी तरह का उसका करना उसमें बहुत अच्छा खासा समय लग जाता है, जिस वजह से इसको और समय लग जाता है देने में। पुराना जो भी रिसीवेबल पेएबल वगैरह उसका अमाउंट रहता है उसको मैनेज करके अब जब भी वो क्वार्टर रिजल्ट को अनाउंस करने जाएगी कोई भी कंपनी तो उसका जो भी अमाउंट रिसीवेबल पेएबल रहता है वो हर एक चीज बैलेंस शीट हर एक चीज उसको मैनेज करके देना होता है, जिसमें अच्छा खासा समय लगता है। छोटी कंपनी में कम कम लिमिटेड नंबर ऑफ मैन पावर आते हैं जिसकी वजह से इसमें डिले हो जाता है, जो एक कारण बन सकता है कि रिजल्ट को स्लो होने में। और इतना सारा सब कारण अगर किसी कंपनी में भरा हुआ तब तो उसका देरी होना ही है। आप समझ के रखिए सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अभी अक्टूबर नवंबर महीना खत्म होने जा रहा। हर एक बार कंपनी का आदत है कि 1.5 से 2 महीने तक का लेता है, 22 के आसपास, 1 महीना 22 दिन के आसपास में ये घोषित करता है, जो कि पिछला जून क्वार्टर का रिजल्ट इसने 22 अगस्त के आसपास इसने डिक्लेयर किया था। अभी देखिए 22 सितंबर, ये 22 अक्टूबर, 22 नवंबर पार होके अभी नवंबर खत्म होने जा रहा है लेकिन अभी तक इसका कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है। और अगर कंपनी इस तरीके का माहौल है, कंपनी बेच रही है 100 रुपये का माल, कमा रही है 10 रुपये का माल, अगर ये 10 रुपये कमा रही है इसको अगर वो 40 रुपये करके दिखाना चाहती है तो फिर क्या ही बात है। इसी तरीके का हो सकता है, इस तरीके का भी घपलेबाजी, इस घपलेबाजी को छुपाने के लिए किस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना होगा ये भी प्रिपेयर कर सकते। छोटे छोटे कंपनी में बहुत ऊपर नीचे का खेला खेला जाता है, जिस वजह से ही ऑपरेटर लोग एंट्री कर पाते हैं और अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसके वजह से सादा सीधे लोग जो भी अपने कमाई का हिस्सा डालते हैं अच्छा पैसा कमाने के चक्कर में वो अच्छा खासा समय तक इसमें बैठे रह जाते हैं लॉस के साथ। और एक चीज नोटिस करने वाली बात है जो मुख्यतः इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, हम मचा के रखें कि सेबी का इन्वेस्टिगेशन चला, ऐसा कोई सेबी का इन्वेस्टिगेशन नहीं चला। मार्केट में बहुत सारा रूमर है, अभी ऐसा कोई सेबी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन नहीं है। डिले का मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ये मैं सख्त तरीके से यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया हूँ। ऐसा अगर किसी भी तरीके का डिले होता है इसमें कोई ये नहीं होता, ऑडिट वगैरह जो भी प्रोसेस है इसमें अच्छा खासा समय लग जाता है जिस वजह से डिले होता है। और आगे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर कब ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना यही है कि शेयर कब ऊपर जाएगा। मैं आपको सीधा बात बता देता हूँ, कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, पॉजिटिव या स्टेबल अगर होगा तो ही वो आगे जाएगा। कोई बिग ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट आएगा, इस तरीके का अगर कुछ होता है, राइट इशू प्रोसेस अगर क्लियर हो जाता है जो उन्होंने दिया, इस तरीके का अगर होगा तो फिर वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है ऊपर जाने का। आपके परेशान होने से या फिर आपके एवरेज करने से या फिर मार्केट अगर नीचे पॉइंट
29 पैसा में अगर ट्रे आ गया 80% गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे बहुत गिर गया तो और नीचे नहीं जाएगा। और 10 पैसा में भी आ सकता है, खत्म भी हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। फिर बाद में डिक्लेयर कर देगी कि ये इस तरीके का फ्रॉड किया था, इस पे इस बोर्ड मैनेजमेंट पे इस तरीके का एलिगेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस शेयर को नहीं बोल रहा हूँ, बाकी जितने भी इस तरीके के छोटे कंपनी है, इसमें बहुत उथल-पुथल लगा हुआ रहता है। अगर वो स्टेबल और सही रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो ही आप समझ सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज कोई मैं आपको डराने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन छोटे-छोटे कंपनी में इस तरीके का बहुत सारे घटना घट रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कंपनी अगर सच में काम कर रही है तो फिर प्रॉफिट कमा के दिखाएगी, वो दिखाएगी कि मेरा ऑर्डर बुक इस तरीके का इतना है और मैं इतना ऑर्डर बुक से मैंने इतना कस्टमर को पे कर चुका हूँ, जितना मतलब जो भी ऑर्डर था उसका जो भी उसको सप्लाई देना था उतना मैं सप्लाई कर दिया हूँ, और इतना बाकी छोटे-छोटे कंपनियों में दिखाना होता है तब जाके पब्लिक को भरोसा होगा, क्योंकि हम कहाँ आपके कंपनी में जाके देख रहे हैं। ऑपरेटर लोग बड़े-बड़े जो भी ऑपरेटर जिसके पास 10 करोड़ 20 करोड़ शेयर रखे हुए हैं, वो तो आपको फ़ोन करेंगे, आपको गिफ्ट भेजवा देंगे, उसको तो इन्फॉर्मेशन लेने में क्या समय लगेगा। लेकिन आम पब्लिक जो 70% 40% स्टेक लेके रखा है, उसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप देखिएगा तो जो भी ऑपरेटर वगैरह है, जो भी बड़े स्टेक होल्डर, उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि रिजल्ट उस हिसाब से ही पता चलेगा, उनको पहले से ही पता चल जाता है। 4 फ़ोन घुमाएँगे, 4 पेटी भिजवाएँगे मिठाई का, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे कौन उत्तराखंड से है, कौन दिल्ली से है, कौन तमिलनाडु से है, कौन हिमाचल से, कौन मणिपुर से, किसको कैसे पता चलेगा? जिसके लिए ही इस तरीके का सेबी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो प्रॉपर तरीके से सबका एनालाइज़ करके ही डिक्लेयर करती है, और हमारे जैसे पब्लिक लोगों के लिए क्वार्टर रिज़ल्ट है, अदरवाइज़ बड़े लोगों के लिए कोई क्वार्टर रिज़ल्ट नहीं है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये था मुराई ऑर्गेनाइज़र का कंप्लीट ब्रेकडाउन जो भी डिले होने का कारण है। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको लाइक ही करना है, डिसलाइक कीजिए और आगे आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, ज़रूर इसमें सहायता कीजिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इतने समय तक जुड़े रहने के लिए। दिल से धन्यवाद।